जय हिंद। विजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग का हम लोग आज नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड रही है। लोगों ने बोला है कि आप नंबर सीरीज पढ़ाइए, नंबर सीरीज लोगों की ज्यादा पसंद है, तो आज हम लोग नंबर सीरीज पढ़ते हैं। नंबर सीरीज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज क्या होती है? ये देखिए, आपकी सोच के ऊपर होता है कि आप इसको कैसे सोच रहे हैं। सोचने का तरीका हम आपको देते हैं, फिर आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिएगा। हम भी अच्छे खासे सवाल लगवा देंगे और यहाँ से हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि हम लोग को सीरीज सोचनी है तो किस तरीके से, कौन सी सीरीज को कैसे हम लोग सोचेंगे। ठीक, तो हम लोग रीजनिंग का पोर्शन है नंबर सीरीज। ठीक, नंबर सीरीज इसको हम लोग शुरू करते हैं आज। ठीक, नंबर सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं, जिसको हिंदी में संख्या श्रेणी भी कहा जाता है। संख्या श्रेणी भी कहते हैं। ठीक, तो नंबर सीरीज, तो देखिए इसमें हम लोग की जो है डायरेक्ट भी सोचने का होता है, लेकिन डायरेक्ट सोचने को हम अभी आपको बताएंगे कि कैसे उसको क्या आपको सोचना है। सबसे पहले हम लोग कुछ सीरीज लिखते हैं, आपसे पूछते हैं कि इसमें क्या होगा, फिर बताते हैं कि आपको सोच कहाँ से कैसे डेवलप होगी। हमने लिख दिया 3 लिख दिया, 6 लिख दिया, 9 लिख दिया, 12, 15 इतना लिख दिया। हमने आपसे पूछा यहाँ पे अगला नंबर कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है आप देखते ही पहचान जाएंगे कि सब में 3-3 का अंतर है या 3 का पहाड़ा चल रहा है। तो 3 दूना 6, 3 3 9, 12 15, तो आप कह देंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 18 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने लिख दिया 5, 10, 15, 20, अगला आपने पूछा तो आपने कहा कि 5 का पहाड़ा चल रहा है या 5 का अंतर है, 5 का पहाड़ा हो गया, तो आपने कहा कि हमारा अगला जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह 25 आ जाएगा। ठीक, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं जिसमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, हमने एक लिख दिया 64, 16, 4। हमने आपसे पूछा अगला क्या होगा, तो आपने कहा कि ये भाग वाली सीरीज चल रही है, ये भाग डिवाइड वाली सीरीज चल रही है, इसमें सबका बटा 4 हो रहा है। बटा 4 64 बटा 4 16 या 16 बटे 4 आ गया, तो 4 बटे 4 हम लोग कर देंगे। आप कह देंगे कि हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बेसिक से एकदम हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ये तो एकदम मामूली सी चीज होगी, आपको इतनी आसान सीरीज थोड़ी दे देगा कि आप बस गुणा करके लिख दें, ऐसा तो होना नहीं है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, सीरीज को अगर हम लोग पहचानते हैं तो आपको जो सीरीज मिलेगी आपको कहाँ से शुरुआत करनी है वो चीज हम बता रहे हैं कि आप अगर चेक करेंगे सीरीज को तो कैसे चेक करेंगे। ठीक, तो आप सबसे पहले गुणा प्लस और माइनस चेक कीजिएगा, यानी कि गुणे के साथ कुछ प्लस और माइनस बन के आपको सवाल में मिलेगा, या तो भाग करके प्लस माइनस आपको कुछ मिल रहा होगा। एक ये तरीका है कि इससे आपको सीरीज पहचानने में आसानी होगी। और जो सबसे ज्यादा कारगर है, जो सबसे ज्यादा कारगर है आपका मेथड है, वो आपका स्टेप फॉर्म है। स्टेप फॉर्म में लगभग आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, उसमें आपको डिफरेंस लेते जाएंगे, आप लास्ट में सब ऊपर चढ़ते हुए उसको सब जोड़ देंगे। ये भी चीज बताएंगे। अगर आपको चेक करना है सीरीज, पहले आपने चेक किया कि गुणा प्लस माइनस 1 से हो रहा है, गुणा प्लस माइनस से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या भाग प्लस माइनस से हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो आप सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे स्टेप फॉर्म पर। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, स्टेप फॉर्म से शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर आपका स्टेप फॉर्म से भी नहीं लग रहा है, अगर आपका सवाल स्टेप फॉर्म से भी नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जाएंगे, स्टेप फॉर्म से नहीं लगा तो आप देखेंगे हो सकता है वो मिक्स सीरीज हो। मिक्स सीरीज समझते हैं, यानी कि 2 सीरीजें हो सकता है एक साथ हो, 3 सीरीजें एक साथ हो, तो वो आपकी मिक्स सीरीज होती है। तो हम लोग फिर मिक्स सीरीज चेक करेंगे। ठीक, मिक्स सीरीज, और उसके बाद कुछ ऐसी सीरीज होती है कि ये तीनों से नहीं सॉल्व होती है। जब वो तीनों से नहीं सॉल्व होती है तो जैसा हमने आपको क्वेश्चन में कराया था, वो इलॉजिकल पैटर्न पे चला जाता है कि आपको वहां कोई लॉजिक अलग से लग रहा होगा। जैसे हमने आप लोग को एक सवाल कराया था, मतलब टेस्ट में दिया था, उसमें कुछ ही लोगों ने आंसर दिया था। हमने आपको सवाल क्या दिया था,
सवाल दिया था 61, 52, 63, 94, 46। अगला आपका क्या होगा? ये हमने आपको टेस्ट कराया था जिसमें हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए थे, तो उसमें आपसे पूछा था इसमें क्या होगा। तो ये जो इस टाइप के सवाल आएंगे वो आपके इलॉजिकल पैटर्न पे आते हैं। इलॉजिकल क्या है कि मतलब आपने डिफरेंस कर लिया, गुणा प्लस माइनस कर लिया, भाग किया, कुछ किया, आपका आंसर नहीं आया, तो ये आपको बता देते हैं। उसके बाद इलॉजिकल वगैरह सब वो लास्ट में ही चलेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको देखा, हम सारे कोशिश कर डाली, सवाल ही नहीं लग पाया, तो इसको क्या, इसमें लॉजिक क्या है, इसको उल्टा करके लिखा गया है। ये 16 लिखा है, ये 25 लिखा है, ये 36 लिखा है, मतलब डिजिट को आगे पीछे करके लिखा गया है। ये 49 हो गया, ये 64 हो गया, यानी कि 4 चौक 16, 5 बचे 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो अगला क्या होना चाहिए, 9 का स्क्वायर होना चाहिए। 9 का स्क्वायर कितना, 81। और यहाँ पे क्या हुआ, डिजिट को उल्टा करके लिखा गया, 81 को काट के ये आपका 80 लिख दिया जाएगा, यही आपका 18 आंसर होगा। ये लॉजिकल पैटर्न पे आ जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग को सब सवाल कराते हैं, तो ये सारी चीजों से हम लोग चेक करेंगे पहले। ये चेक करने के बाद अब आपके साथ ज्यादातर सवाल इसके फॉर्म से लग जाएंगे, और आपको हम डायरेक्ट लॉजिक भी बताते हैं। डायरेक्ट लॉजिक क्या है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, डायरेक्ट लॉजिक क्या है हम उसकी भी बात कर लेते हैं। डायरेक्ट लॉजिक में आपको सीरीज जो दी होगी स्टेप फॉर्म में चाहे आप लगाइए या डायरेक्ट लॉजिक पर आ जाते हैं। डायरेक्ट लॉजिक में आपका ये रहेगा कि आपकी सीरीज जो चलेगी वो हम एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चेक कर लेंगे, एक्स क्यूब के फॉर्म में चेक कर लेंगे। इसमें भी आपका 5 लगभग बनेगा, और इसमें भी जो है आपका 5-7 इसमें तो सीरीजें आप बना सकते हैं। ठीक, वो कैसे बनेगी हम कुछ सवाल इससे लगाने के बाद आपको ये सारी चीजें बताते हैं। ठीक, तो आप बने रहिए साथ में, फिर देखिए हम लोग किस तरीके से सवालों को करते हैं। ठीक है, तो सवाल आपके लिए हम लेके आते हैं, देखते हैं। जैसे हम ये सवाल आपको उठा रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने आपका लिया 4, 9, 20, 43, 90, और आपसे पूछ लिया कि इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होगा। ठीक, उसके बाद हमने आपको एक क्वेश्चन दिया 4, 10, 22, 46, 94, और आपसे पूछ लिया नेक्स्ट क्या होगा। ठीक, ये 2 भी आपको सवाल दिए हमने। ठीक, इसको आपको लगाना है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करिए, अभी हम लोग इसको ऐसे चेक करते हैं कि क्या, देखिए 4 से 9 हो रहा है, 20 हो रहा है, 43 हो रहा है, 90 हो रहा है, अगला क्या होगा। तो हम लोग को अगर चेक करेंगे तो हम लोग सबसे पहले गुणा प्लस माइनस से चेक करेंगे या भाग प्लस माइनस से चेक करेंगे, क्योंकि गिनती आगे बढ़ रही है तो भाग प्लस माइनस तो होगा नहीं। आपका मल्टीप्लाई से चेक करते हैं, यहां से नहीं बनेगा तब हम लोग स्टेप फॉर्म पे आ जाएंगे। ठीक, तो गुणा 4 को गुणा कर देगा 2 से, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 1 जोड़ दिया गया है। ठीक, 9 हो गया, 9 से 20 कैसे, 9 को अगर हम 2 से गुणा कर दे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2, और इसमें कितना जोड़ दे, 9 दूनी 18, 2 20 हो गया। 20 से 43 को अगर हमको बनाना है तो 20 दूना 40, और कितना जोड़ दिया गया 3। तो यही से हमको भी लॉजिक मिल गया कि सबको 2 से गुणा किया गया है, और गिनती 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो अगले में फिर 4 जोड़ना चाहिए। तो 43 दूना 86 और 4 86, 4 90। तो अगला क्या होना चाहिए, आपका अगला होना चाहिए 90 दूना 180 और प्लस 5 185। तो आपका यानी कि 90 गुणे 2 प्लस 5 आपका 185, 185 आपका आंसर होना चाहिए। यही आपका 185 आंसर है। समझ पाए कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस, डिवाइड प्लस माइनस कैसी सीरीज है। तो शुरुआत हमने कहां से किया, इस तरीके से इसकी शुरुआत कर दी। चलिए इसको भी हम लोग गुणा प्लस माइनस और भाग प्लस माइनस से पहले चेक करते हैं। शुरुआत यहीं से करनी है, 4 से 10 करना है, तो 4 दूना 8 में 2 जोड़ दिया, 10 हो गया। 10 दूना 20, 22 लाना है ना, तो यहाँ पे प्लस 2 कर दिया। 22 से 46 लाना है, तो 22 दूना 44, और कितना जोड़ा 2 जोड़ा। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, सब में मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 2 ही सबके साथ सिर्फ 2 जोड़ है। यहाँ पे क्या था, 1 जोड़ रहे थे,
फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा। यहाँ पे सबको 2 ही से गुणा किया है और क्या किया है, बस हम लोग +2 करते चले गए। तो यहाँ पे कितना हो गया, 46 2 92 और प्लस 94 हो गया। अब यहाँ पे आपको गुणे 2 और +2 करना है, तो 94 दूना 9 दूनी 18, 188, तो 190 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 190 आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई ऐसे किया आपने, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 188 आया, इसमें 2 जोड़ दिया तो आपका 190 आंसर हो गया। तो कैसे हम लोग ने क्या किया आप लोग समझ पाए। सबसे पहले गुणा प्लस माइनस और बाद में भाग प्लस माइनस चेक करेंगे। भाग कब चेक करेंगे, जब गिनतियां छोटी हो जा रही होंगी, 4 से और कुछ कम हो रही होगी। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट लॉजिक पे भी क्लास बनाएंगे और उसके बाद बहुत सारे सवाल हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी सवाल को ले लेते हैं। इस सवाल में अगर हम चाहते हैं, चलिए हम लोग ने यहाँ पे गुणा प्लस माइनस और भाग प्लस माइनस किया था, आंसर ना था। अगर ना था तो हम लोग अगले स्टेप पे कहाँ पे आते हैं, अगला आता है हम लोग का स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म क्या होता है, उसमें आप तब तक के डिफरेंस निकालते रहते हैं जब तक कि एक तरीके की सीरीज ना मिल जाए। एक तरीके की क्या सीरीज, मतलब या तो डिफरेंस आपको सबका मिल जाएगा, या सब आपको स्क्वायर के फॉर्म में मिल जाएंगे, या क्यूब के फॉर्म में मिलेंगे, या सबका अंतर सेम मिलेगा। चलिए इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। कितना अंतर है, आप कहेंगे 5 का अंतर है। ये कितने का अंतर है, आप कहेंगे 11 का अंतर है। ये कितने का अंतर है, आप कहेंगे 23 का अंतर है। ये कितने का, 43 7 50 का हो गया। यहाँ पे कितना है, ये आपको यहाँ पे जो भी मिलेगा इसमें एडिशन करके, यानी कि 4 5 9 9 11 20 20 और 23 43 43 प्लस 47 90, ये चीज बन गई। अब यहाँ पे आप देखें क्या आपको सीरीज बन पा रही है। 5 दूना 10 से 11, आप देखेंगे 5 6 11 11 12 23 23 और 24 47। अब देखिए यहाँ पे आपको एक अच्छी सी सीरीज मिल गई जो हम लोग की पहचान, ये आपका स्टेप फॉर्म कहलाता है। ठीक, ये 6 मिला है, 6 के 6 दूनी 12 12 दूना 24, तो 24 का आपको दुगना मिलना चाहिए ना, तो 24 दूना यहाँ पे कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। 48 आना चाहिए, और 47 में अगर 48 आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपसे पूछा हमने। 47 में 48 जोड़ दिया, 8 7 15 4 4 8, तो आप कहेंगे हमको यहाँ पे ये यहाँ पे अगर जोड़ के लाएंगे तो कितना आ जाएगा 85। और 90 में आपको 90 में कितना जोड़ेंगे 85। 90 में आपने कहा कि हम 85 जोड़ रहे हैं, तो ये 5 लिख दिया, 9 17 175। तो आपका आंसर कितना आ गया 175। तो हम लोग ने जब उस तरीके से लगाया था तब भी आपका 175, क्या कुछ गड़बड़ किया, 43 7 50 40 90, 5 6 11 11 12 23 23 24 47 और 95 आएगा, सॉरी 40 40 80 95 आएगा। ठीक, यहाँ पे आ गया आपको 95। तो आपने 90 में 90 और 95 जोड़ा तो आपको कितना आ गया, 90 प्लस 95 आपका 185 आ गया। ये आपका हो गया स्टेप फॉर्म। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं स्टेप फॉर्म। आपके मैक्सिमम सवाल स्टेप फॉर्म पे लग जाएंगे। ठीक है, जो कहीं से नहीं लग रहे हैं आप उसको सबसे पहले स्टेप फॉर्म से सोच सकते हैं। ठीक, मगर अगर आपको सीक्वेंस में चलना है तो आप गुणा प्लस माइनस सबसे पहले देखिए, भाग प्लस माइनस देखिए एक ही साथ में, फिर ये आप जान ही जाएंगे कि गुणा अगर सीरीज घट रही है तो भाग प्लस माइनस, बढ़ रही है तो गुणा प्लस माइनस। ठीक है, अभी सीरीज में बहुत ज्यादा हम लोगों को बातें करती हैं, क्योंकि अभी सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, तेजी में बढ़ रही है, एकदम से 0 से चल रही है। तो कैसे क्या चल रहा है, तो उस पर हम लोग को काफी बात करना पड़ेगी, काफी सवाल लगाएंगे तब सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक, तो ये आपका हो गया स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म में क्या करते हैं, आप डिफरेंस सबका लेते जाते हैं। 4 5 में 4 और 9 में 5 का अंतर, 11 का अंतर, उसके बाद आप 5 देखा, 11 देखा, 23 देखा, 47, कोई हमको सीरीज ढंग की नहीं मिली। ढंग की जब नहीं मिली तो हमने क्या किया, फिर एक बार और डिफरेंस किया। 11 और 5 5 11 में 6 का अंतर, 11 इसमें 23 का अंतर, तो आपने देखा 6 मिला, 12 मिला,
6 का दुगना 12 मिला, 12 का दुगना 24 मिला, तो 24 का दुगना 48 मिलना चाहिए, तो 48 मिल गया। 48 प्लस 47 95 हो गया, 95 हुआ ये। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ से 43 प्लस 47 90 होता है, तो 90 प्लस 95 हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग गिनती 185 मिल जाएगी। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही स्टेप फॉर्म से आपसे हमने कहा कि इस सवाल को लगाइए, तो आप लगा सकते हैं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। आपने क्या किया, इनका अंतर लिया, 4 और 10 का अंतर 6 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 12 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया आप कहेंगे 24 आ गया। ठीक, यानी कि 46 से 22 जाएंगे 24 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा बिल्कुल। तो अब 48 का दुगना कितना होगा, तो आप कहेंगे 48 का दुगना यहाँ पर 96 होना चाहिए। 48 दुगना 96 होता है, 96 होना चाहिए, यानी कि 94 में आपको 96 जोड़ना पड़ेगा। तो आपने कहा 94 प्लस 96, 6 4 10 9 2 18 19 190, तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह 190 आ जाएगा। इस तरीके से ये दोनों सवाल हम लोग किस तरीके से करेंगे, ये यहाँ से हम लोग समझ गए हैं। ठीक, तो यहाँ तक के तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ये चीजें समझ पाए। हम लोग आगे भी बात करेंगे और भी, तो साथ में बने रहिए, चीजों को समझते रहिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, और सवाल देखते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल के लिए है, फिर डायरेक्ट लॉजिक पे भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम लोग डायरेक्ट लॉजिक पर भी बात करेंगे। ठीक, ठीक है। अगला सवाल आपसे हमने पूछा, ये 3 है, 10 है, 29, 66, 127 है, और अगला आपका क्या होगा। ठीक, तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले हमने क्या बोला कि आप देखिए, सबसे पहले गुणा प्लस माइनस से चेक करिए। तो आपने गुणा किया, तो 3 3 9 1 10, गुणा 3 प्लस 1 मिला, यहाँ से गुणा 3 प्लस 1 मिला, और यहाँ पे गुणा 3 माइनस 1 मिला, प्लस 1 तो नहीं मिला, माइनस 1 मिला, और यहाँ से गुणा 3 29 ने कितना होता है 30 से 90 87 होता है, तो ये तो सीरीज गड़बड़ होगी। तो गुणा प्लस माइनस से तो ये नहीं मिलेगा, भाग लग नहीं सकता है, गुणा प्लस माइनस तो मिला नहीं। अगर ये यहाँ पे आगे गुणा 3 प्लस 1 वाला कुछ बन रहा होता, तो अगला गुणा 3 माइनस 1 का बन रहा होता, तो सीरीज फॉलो कर जाती है कि एक बार जोड़ा गया है और एक बार एक घटाया गया है गुणा 3 करने के बाद। लेकिन ये यहाँ पे नहीं फॉलो किया, तो अगर जब नहीं फॉलो करता है तो या तो डायरेक्ट लॉजिक लगाइए। तो डायरेक्ट लॉजिक की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टेप फॉर्म पे आ जाएंगे। इस स्टेप फॉर्म पर, स्टेप फॉर्म का मतलब है कि दूसरे से पहली बार घटाते जाइए। 3 और 10 का अंतर 7 आ गया, इसमें कितना आ जाएगा आप कहेंगे 19 आ जाएगा। तो 16 से 9 गए 7, और 5 से 2 गए 3 37 आ गया। ठीक, 7 से 6 गया 1, और 12 से 6 गए 6 61 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे आपको कोई गिनती चाहिए, ये गिनती कोई यहाँ पे ऐसी आएगी कि इतना प्लस इतना कर देंगे, तो यहाँ पे लोग वो लिख सकेंगे बाद में। ठीक, अब देखिए क्या ये कोई सीरीज ऐसी बन गई जो हम लोग के काम में आ सके। तो आपने कहा 7 19 37, ऐसी तो कोई सीरीज नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ये 7 होता, यहाँ पे 11 होता, यहाँ पे 13 होता, और यहाँ पे 17 होता, तो हम लोग कह देते कि प्राइम नंबर जोड़ते आ रहे, तो अगला हम लोग प्राइम नंबर उसमें जोड़ देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको फिर से स्टेप फॉर्म में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस 19 से 7 गया, आपने कहा 12 आ गया। ठीक, 37 19 दूना 38, तो आप कहेंगे 18 आ गया। ठीक, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 11 से 7 गया 4, और 5 से 3 गए 2 24 आ गया। तो आपने देख लिया कि 12 6 18 से 24, तो अगला आपका क्या होना चाहिए, अगला आपका यहाँ पे 30 होना चाहिए। ठीक है, स्टेप फॉर्म में जब तक के सीरीज हमको ढंग की ना मिल जाए, तो ये सीरीज में कुछ हमको पता चल रहा है 12 मिल रहा है 18 मिल रहा है 24 मिल रहा है, तो आगे हमको 30 मिलना ही चाहिए। या फिर 7 19 37 61 तक हम लोग कोई आइडिया नहीं लगा पा रहे थे। ठीक, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नंबर हमको चाहिए ना, तो 61 प्लस 30 कितना हो जाएगा, आपका ये 91 हो जाएगा। 127 में आपको ये 91 जोड़ेंगे, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये क्वेश्चन मार्क खत्म, यहाँ पे हम लोग को गिनती मिल जाएगी। तो आप कहेंगे 127 प्लस 91 8 1 2 218,
तो आप कहेंगे आपका आंसर कितना आ गया 218। ये है आपका स्टेप फॉर्म। इस तरीके से हम लोगों ने गुणा प्लस माइनस समझ लिया, भाग प्लस माइनस समझ लिया और स्टेप फॉर्म समझ लिया। ठीक है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होना ना चाहिए और ये नंबर सीरीज आप लोग को बहुत अच्छे से आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत आपको ना होगी। ठीक है, एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं कोई। ठीक, एक सवाल एक ही सवाल नोट करते हैं। 6 है, 11 है, 18, 27, 38 और आपसे पूछा अगले में क्या होना चाहिए। ठीक, तो अब आपने देखा सीरीज 6 दूना 12 माइनस 1, आपने कहा कि गुणा 2 माइनस 1 किया तो हमको 11 मिल गया और 11 को गुणा 2 माइनस 4 किया तब 18 मिलेगा। तो 18 गुणे 2 36 और तो ये तो नहीं बनेगा 36 से। ठीक, तो हम लोग को 1 बढ़ा, 4 बढ़ा, 9 बढ़ा, फिर और 27 दूना 54, तो काफी लंबा गैप चला जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग चाह रहे थे उस तरीके का कुछ नहीं मिलेगा। तो आपने गुणा वाली से सीरीज से यहाँ पे कुछ मिला। वैसे गुणा वाली जब देखते हैं तो गुणा के साथ एक कांस्टेंट नंबर जुड़ता है या घटता है, ज्यादातर कांस्टेंट नंबर या तो जितने से गुणा कर रहे हैं उतना ही जुड़ता है। वो अभी हम लोग फिर बोल रहे हैं कि सीरीज जब बताएंगे कि डायरेक्ट लॉजिक जो आपका लगता है वो कैसे लगता है, उस पर लोग बात करेंगे बाद में। ठीक, वहां से नहीं बना हम लोग का, तो स्टेप फॉर्म चेक करते हैं। 6 5 11, 11 7 18, 18 9 27, ठीक, और 27 11 38 हो गया। अब यहाँ पे कुछ आप देखिए, क्या सीरीज में कुछ समझ में आ रहा है? सीरीज में कुछ समझ में आ रहा है तो आप कहेंगे 5 तो 7 2 9 2 11, तो अगला नंबर हम लोग का कितना जुड़ना चाहिए? 13 जुड़ना चाहिए। देखिए यहाँ 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, 2 9 2 11, तो हमको एक ऐसी सीरीज मिल गई जो सही से लग रही है कि हमें हर नंबर मतलब 2 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर 11 से जुड़ा है, 5 2 7 2 9 2 11, तो अगला 13 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 38 प्लस 13, तो 38 3 41 10 51, तो आप कहेंगे आपका आंसर कितना हो जाएगा? 51। तो ये आपका हो गया स्टेप फॉर्म। ठीक, चलिए एक सवाल और हम लोग इसमें देख लेते हैं। ठीक, एक सवाल और लगा लेते हैं। ठीक, देखिए 5 16 51 158 और अगला आपसे पूछा हमने। ठीक, तो यहाँ पे आपसे अगला पूछा हमने, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले गुणा प्लस माइनस चेक किए, क्योंकि गिनती बढ़ रही है ना, तो भाग तो चेक नहीं होगा तो गुणा चेक होगा, वहां से नहीं बनेगा तो हम लोग स्टेप फॉर्म पे आ जाएंगे। ठीक, तो आपने क्या किया? 5 3 15 1 16, 16 3 48 3 51, 51 गुणा 3 51 3 153 और प्लस 5। ठीक है, तो क्या ये सीरीज कुछ बन रही है? हाँ, ये सीरीज तो बन रही है कि सब में गुणा 3 किया गया है, फिर 1 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, तो आगे हम लोग को 7 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 158 गुणा 3 करेंगे, 1 जोड़ा 3 जोड़ा 5 जोड़ा, तो आप 7 जोड़ देंगे। तो आप 158 को 3 से गुणा कर देंगे, 8 से 24, 5 को 5 से 15 2 17 और 3 करना 3 1 4। ठीक, 474 हो जाएगा। इसमें आप 7 जोड़ देंगे तो 481 आपका आंसर हो जाएगा। कितना? 481। तो आपसे पूछना इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो आप कह देंगे इसका आंसर क्या आएगा? 481। तो हम लोग ने क्या किया? लोगों ने गुणा प्लस माइनस से काम कर लिया। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक कि आप लोगों को सब समझ में आ गया है। ठीक, अब आगे हम लोग एक सवाल और कर लेते हैं आज का। ये आपको सिर्फ बेसिक सा बताया गया है। ठीक, फिर आगे एक और सवाल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 7 17 31 49
और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 से, तो यहाँ पे गुणा प्लस माइनस तो काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको स्टेप बनाना पड़ेगा। 1 6 7 7 10 17 17 4 21 10 21 14 आ गया, और 31 8 39 10 49 18 आ गया। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे देखिए क्या पूरी सीरीज बन रही है, अगर बन रही तो अच्छी बात है, उनका डायरेक्ट लॉजिक के बारे में भी बात होगी। तो 6 4 10 4 14 4 18, मतलब सब में 4 4 बढ़ा है, तो यहाँ पे अगर 18 है तो इसमें 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह कितना आ जाएगा, देखिए 1 + 6 7 7 + 10 17 17 + 14 21 21 + 18 49, तो 49 + 22 आपका आंसर हो जाएगा। 49 + 22 यही आपका आंसर है। तो 49 + 22 का मतलब 71 हो गया। ठीक, 49 + 22, ये आप लोग तेजी में सब कैलकुलेशन करते रहिएगा। ठीक, 71, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 71। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं जो आपको बेसिक बताया गया है नंबर सीरीज का, वो आप लोग की सब समझ में आ गया होगा। तो कैसे चेक करना है इसकी हम लोग ने अभी बात कर लिया है, और अगली क्लास जो इसकी हम कराएंगे तो उससे पहले आप लोग स्क्वायर जरूर याद कर लिए कुछ गिनती तक के। वैसे हम लोग का 12-15 तक के स्क्वायर में काम चल जाएगा, और 11 तक के क्यूब याद कर लीजिए। तो चीजें वैसे हम बोलते हैं कि आप कम से कम 32 तक के स्क्वायर जरूर याद कर लीजिए, और 11 तक के क्यूब, और 19 का और 21 का क्यूब याद कर लीजिए। 19 और 21 का आपका सीआई में बहुत काम आएगा, कैलकुलेशन को आपको तेज करेगा, आपकी कैलकुलेशन को काफी तेज कर देगा। और ये जो अगर आपने 32 तक के स्क्वायर याद कर लिए हैं, तो वो आपको जो सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया जाएगा उसमें कैलकुलेशन को काफी तेज कर देगा। तो जितना हो सके आप उतना स्क्वायर याद किए, कम से कम 32 तक का आप स्क्वायर याद कर लिए, और 11 तक के तो क्यूब याद ही करना है, प्लस 19 का और 21 का। और ये रीजनिंग में भी बहुत ज्यादा आपके हेल्पफुल रहेगा। ठीक, मैथ्स की कैलकुलेशन में भी काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बने रहिए विजन क्लासेस के साथ, अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।